हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ ये सुहाना मसाला के साथ चिकन। तो ये है सुहाना मसाला और इसमें रेसिपी भी दी है। तो इसमें जो है ना 1 केजी चिकन हम फ्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने चिकन बनाया था उस दिन, तो उसमें से मैंने लेग पीस निकाल ली थी क्योंकि लेग पीस ना फ्राई ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस इसमें से कुछ पीस भी हैं और लेग पीस है। तो ये पूरा मसाला निकाल दिया। तो इस तरीके का इसमें से ये मसाला निकला है। तो इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ दही मिक्स करना है और इसको मिक्स कर लेना है। तो पूरा ये मार्केट की तरह इतना रेड रेड है, बिल्कुल कलर जो है ना इसका मार्केट जैसा आने वाला है। और इसमें से खुशबू भी बिल्कुल मार्केट वाली आ रही है। अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। बिल्कुल मार्केट वाली खुशबू आ रही है। तो इसमें दही को जो है ना अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें ये पीस डाल देंगे। कट कर दूं मैं, मिला दूं कट? हाँ, चिकन में लगा, लेग पीस में लगा देंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास 6 लेग पीस है। ये काफी बड़े बड़े, तो ये अच्छे लगेंगे। तो ये इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना। और इसको मैं भी रख जाऊंगी क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं अपने नए घर पे और फिर लौट कर आके इसको फ्राई करेंगे। तो जब तक ये अच्छे से हो जाएगा मैरिनेट। तो यहाँ पे ये कट लगा दिए हैं। तो कट मैंने लगाए नहीं थे, हाथ मेरा बिगड़ गया था तो गुलाब साहब ने यहाँ कट लगाए। तो इन कट में क्या, कट से क्या रहेगा कि ये मसाला जो है ना अच्छे से अंदर चला जाएगा। और इस मसाले के साथ सही है कि कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्ट बस इस मसाले को डालो, दही डालो, चिकन डालो, बस बन गया, इजी काम। तो यहाँ देखो हमारे दोनों बच्चे सो रहे हैं। हम लोगों का नाश्ता हो गया है और मैं खाना बना रही हूँ। तो बस मैं मोबाइल लेने आई थी और लाइट हमारी जा चुकी है, तो एसी में चल रहा है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो खाने में आज बन रही है आलू बैंगन की सब्जी। तो बस मसाला मैंने रेडी कर दिया है, ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है। तो ऑयल गरम हो चुका है, तो बस इसमें जीरा डाल देती हूँ और मसाला डाल देती हूँ। तो मसाले में है प्याज लहसुन का पेस्ट और फिर उसमें डाला है नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी और बस ये मैंने सारा कुछ मिक्स करके डाल दिया है। तो बस ये मसाला जब तक भुन रहा था तब तक मैंने आलू कट कर लिए, बैंगन कट कर लिया और इन दोनों को जो है ना मैंने मसाले में डाल दिया क्योंकि मसाला अच्छे से भुन चुका था इसलिए। और फिर साथ ही में डाले थे टमाटर। तो टमाटर यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं और तीनों को डालकर मैंने अच्छे से जो है ना भुनने के लिए छोड़ दिया था। तो ये यहाँ पे जो है ना आलू बैंगन भुन रहे थे, उसी मैंने टमाटर डाल दिए। अब टमाटरों को जो है ना गलने के लिए छोड़ दूँगी, तो जब तक ये सब्ज़ी अच्छे से भुन जाएगी। और इसी तरीके से जो है ना मेरी सास बनाती थी, तो बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरीके से। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है और सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनती है। तो बस जब तक मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो उसी टाइम पे जो आर्यन है ना यहाँ पे टीन पे उतरा था क्योंकि ये चटाई जो है ना गिर गई थी, हवा से ग्रिल पे टंगी हुई थी। तो बस यहाँ पे ये उतरा, तो फिर हमने कहा चलो ये सफाई भी कर दी क्योंकि टीन पे कुछ ना कुछ गिरता रहता है और फिर हवा से धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रही थी। और यहाँ पे ये एक साइड ये सब्जी भी हमारी जो है ना अच्छे से भुन के रेडी हुई थी। तो बस अब मैंने इसमें पानी डाल दिया और आलू और बैंगन को अब गलने के लिए छोड़ देंगे और फिर बस गल जाएंगे तो ये बच जाएगी। लेकिन इसमें खट्टा करने के लिए मैंने कैरी और डाली थी क्योंकि जो टमाटर है ना वो ज़्यादा खट्टे नहीं आ रहे और ये आलू बैंगन की सब्ज़ी थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। और साथ ही में मैंने एक साइड जो है ना रख दिए थे ये चिकन जो मैंने रात में मैरिनेट करने रखा था ना, उसको फ्राई करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा मसाला है, तो इससे बहुत अच्छा चिकन फ्राई हुआ था, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो बस यहाँ पे और अब आगे से मैं इसी मसाले को लाकर जो है ना चिकन फ्राई किया करूँगी। तो बस खाना हमारा एक साइड बनना है और आटा गूंथ कर भी गुलाब साहब ने रख लिया है क्योंकि मैं ये चीज़ बना रही हूँ, गुलाब साहब रोटियाँ सेकेंगी। और इस टाइम पर जो है ना हमारी लाइट भी नहीं है। तो बस आर्यन का काम भी हो गया है, अब वो भी अब जा रहा है नीचे क्योंकि दुकान खुली हुई है। और दुकान से याद आया कि आज मेरी एक फ्रेंड जो है ना दुकान पर आई थी सामान लेने के लिए और उसको पता पड़ा कि सन्नो है यहाँ पे। अब सन्नो यहीं शिफ्ट हो गई, तो फटाफट से मुझसे मिलने आ गई थी ऊपर। तो बस उसके साथ ही मैं काफ़ी देर तक उसके साथ बैठी रही थी, बातें की मैंने। और लाइट भी नहीं थी आज, लेकिन ये अच्छा है कि इन्वर्टर लगा हुआ है। तो बस हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन उससे मिल के एक चीज़ मुझे एहसास हो गया कि इंसान जैसा होता है ना वैसा ही रहता है। चाहे मुझसे 10 साल बाद मिले, चाहे 20 साल बाद मिले, कितने भी टाइम बाद मिले, उसकी आदत कभी चेंज नहीं होती। तो जैसी वो क्लास में थी ना वैसे ही वो आज है और उसकी शादी हो चुकी है और तब भी उसकी आदत चेंज नहीं हुई है।
उसकी कुछ आदतें तो अच्छी थी लेकिन कुछ आदतें बहुत बुरी थी, और इसीलिए मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बोलूँगी, सिर्फ फ्रेंड ही थी, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड उसकी आदतों की वजह से नहीं बन पाई थी। क्यों? क्योंकि एक चीज़ उसकी मुझे गलत लगती थी कि क्या होता था कि हम लोग फ्रेंड लोग, अगर हमारा ग्रुप था वो हमारे ग्रुप में थी, लेकिन मतलब इतनी होता है ना कि हमें कोई इंसान ज़्यादा हद से ज़्यादा पसंद होता है, कोई इंसान सिर्फ पसंद होता है, तो वो पसंद वाली चीज़ में से थी, चीज़ बोल दी सॉरी, पसंद में से थी। तो अगर हमारे ग्रुप में से कोई एक जना नहीं आता था ना तो हम उसको बुलाने चले जाते। तो जब हम उसको घर बुलाने जाते थे ना तो वो कभी कभी मतलब ऐसा मिलती थी कि कभी कभी अपनी मम्मी से मुंह चलाती थी, मतलब अगर मम्मी उसकी कुछ कह रही है कि स्कूल जल्दी से जल्दी आया ना, स्कूल से आके ये काम कर ले, तो वो अपनी मम्मी से मुंह चलाती थी। तो ये चीज़ मुझे गलत लगती थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से कभी मुंह नहीं चलाती थी, ये चीज़ थी। तो मुझे ये चीज़ गलत लगती थी, और वो हम लोगों के पास आके इस तरीके से बात करती थी जैसे कि हम उसके बहुत ख़ास हैं, और मतलब वो बहुत अच्छी है कि वो सबको समेट के चलती है, और अपने घर वालों से भी अच्छी बोलती है, हम लोगों से भी अच्छी बोलती है। तो ये चीज़ मुझे गलत लगती थी कि वो अपनी मम्मी से तो लड़के आई है लेकिन हम लोगों से अच्छी बोल रही है। तो इस चीज़ से मैं उससे दूर थी थोड़ी सी, कि जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। हमसे भले ही वो अपनापन दिखाती है लेकिन है नहीं है। क्योंकि उसकी आदत इसलिए भी थी एक अलग, क्योंकि मैं उससे इसलिए भी दूर थी क्योंकि वो उसकी चुगली करने की आदत बहुत थी। वो मुझसे दूसरे की बुराई करती थी, मेरी बुराई किसी दूसरे से करती थी, क्योंकि अगर इंसान किसी की बुराई करता है तो पता तो ज़रूर चल जाता है ना। तो उसकी आदत भी बेकार लगती थी। तो इसीलिए मतलब इंसान कभी चेंज नहीं होता है। तो आज भी जब वो मिली ना तो वो बस सिर्फ दूसरों की बुराई कर रही थी, दूसरों की बुराई कर रही थी, और बस और मुझसे बातें करके ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरी बहुत करीबी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान दिखावा कर रहा है अच्छा बनने का तो उस पर यकीन जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़माना फटाफट से यकीन करने का नहीं, आंखें बंद करके यकीन करने का नहीं। क्योंकि इंसान जितना अच्छा दिखाता है ना अपने आप को उतना अच्छा होता नहीं है। और जब इंसान जिससे बरतता है ना, क्योंकि खाली बातें सुन के तो इंसान ऐसा लगता है कि इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन जो इंसान से बरतता है, उसके साथ रहता है, उसको पता होती है असली आदत उस इंसान की कि इंसान कैसा है। तो मैं उसके साथ रही हूँ इतने साल तक उसके साथ, क्योंकि मैं 5th क्लास से उसके साथ पढ़ी हूँ, तो उसकी सारी रग रग से मैं वाकिफ़ हो गई कि वो कैसी है। तो वो भले ही अपने मुंह से कितनी भी अच्छी बने, मुंह मियाँ मिट्टू बने, लेकिन उसकी आदत पता है कि वो कैसी है। तो बहुत मतलब अजीब सा लगा। जा रहे हैं पापा। तो पहले जाली नहीं लगी थी जहाँ से ना बच्चे पूछ जाते थे। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, नीचे ट्रेन जाती है, पहले ये जाली नहीं लगी थी, ऐसी थी सिर्फ। तो इधर की साइड पेपर देने जाते थे। उस साल मेरा भी 10th था, 10th के पेपर चल रहे थे। उस लड़के का पता नहीं पेपर खराब गया, क्या हुआ, पेपर दे के आया, सब मतलब भीड़ सी चलती थी, बच्चे इधर ही पूरे पे चलते थे, पैदल ही आते थे, तो खूब भीड़ चलती। जब छुट्टी होती थी ना तो सब बच्चे आ रहे थे। हमारे साथ का नहीं था लेकिन उसी में पेपर दे के आया था उसी सेंटर से, और सब लोग आ रहे हैं और एकदम से चढ़ा और कूद गया, ट्रेन के ऊपर गिरा जाके धड़ाम। तो इसलिए फिर से लगा दिए। तो बस ये आ गया हमारा मार्केट। अभी हमें जाना है लोहिया बाजार में, तो वहाँ से हमें अपनी चौखट उठानी है जिसका कल हम ऑर्डर लगा के गए थे, तो अभी वो बन गई होंगी। और पापा आ रहे हैं पीछे, इसमें रखे हुए हैं पत्थर। इतनी धूप चल रही है फिर भी लोग मार्केट में हैं। तो बस अभी मार्केट में किस काम से आए थे वो तो मैंने बता ही नहीं पाया है। तो हम लोग आए थे चौखट लेने के लिए, क्योंकि जो हमारा घर का काम है वो चल ही रहा है, आप लोगों ने देखा है, कमरे बन रहे हैं। तो उसके लिए अब दरवाजे मतलब चौखट लगवानी है। तो वो चौखट का ऑर्डर जो है ना हम कल दे गए थे, तो बस हमने पत्थर लिए क्योंकि इसके ऊपर पत्थर लगता है, और यहाँ से चौखट ली है। तो बस ये चौखट जाएंगे। और आज जो मैंने बात की तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ऐसे लोग होते हैं ना लाइफ में, और ऐसे लोग हमें लाइफ में ज़रूर मिलते हैं कि जो हमारे सामने बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन पीछे से बहुत बुरे होते हैं। और एक चीज़ है, अगर जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सकता है ना, वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे और चाहे कितना अच्छा दिखाने की कोशिश करे। तो ये चीज़ है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने चौखट ले ली है
5.5 वो तो लगे। फिर आप एक काम करना ना, ऊंचाई 5.5 रहेगी 5.5 ही लगेगी। ऊंचाई, और जो चौड़ाई अपन को चाहिए वो। चौड़ाई आपके ऊपर निर्भर है, उसका कारण है ये आपकी ये चौखट है ना 8.5 फुट की है ये। अब इसके बगल से ये खिड़की लगेगी तो नीचे से अपन 3 फुट छोड़ेंगे, अच्छा 3 फुट छोड़ेंगे। ये ऊपर का हिस्सा बराबर रहेगा। जो ऊपर का हिस्सा जो वेंटिलेशन है ना, जो ऊपर वाला वेंटिलेशन हाँ। और जो वेंटिलेशन एक बराबर जाएगा। अच्छा फिर इसकी चौड़ाई के हिसाब से फिर अपन डिजाइन निकालेंगे। दीवार कितनी जैसे है? कितनी 4 फुट होगी तो अपने पास ये डिजाइन आएगा। तो देखा आप लोगों ने, अंकल ने हमें किस तरीके से अच्छे से समझाया। तो कभी कभी क्या होता है कि सामान जब हम लेने जाते हैं ना, तो कोई तो ऐसा होता है कि सिर्फ अपना माल बेचना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी टकराते हैं कि वो लोग सामान देने के साथ साथ हमें कुछ सिखा भी देते हैं। तो अंकल ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, कैसी खरीदनी चाहिए। तो बस यहाँ से अभी हमने चौखट तो हमारी तैयार हो चुकी है, तो बस भैया खड़े हुए टमटम पे रखेंगे और ले जाएंगे और हम लोग भी चलते हैं। तो बस यहाँ पे अंकल से काफ़ी सारी बातें हुई और अभी दोबारा से हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी खिड़की के लिए और हमें 2 गेट और बनवाने, उनके लिए भी चौखट का जो है ना हम ऑर्डर देंगे। तो बस अभी रास्ते में हम लोग पीने लगे हैं गन्ने का जूस, क्योंकि गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये हमने जो हमारे काम करने वाले हैं उन लोगों के लिए, सभी के लिए ले लिया है। अब हमने पिया तो उनके लिए भी ले लेते हैं। तो बस चलते हैं और इस वीडियो को मैं एंड भी करती हूँ। फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।